पर कोई ऐसी रियलिटी है बॉलीवुड की जो लोगों को नहीं पता, अंदर बाहर से सब ग्लैमरस दिखता है बट अंदर से कुछ और। एक बार आप इंडस्ट्री का पार्ट जब बन जाओगे तो आपको कुछ भी ग्लैमर नजर नहीं आएगा। नहीं, बाहर से लोगों को लगता है। बाहर से लोगों को लग रहा है और वो फेक लाइफ है। सर, आजकल बॉलीवुड में काफ़ी स्टोरी सुनने के लिए मिलते हैं। सलमान खान को आए दिन थ्रेट मिल रहे हैं, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो चुका है। 66-year-old Nationalist Congress Party Ajit Pawar faction leader and three-time MLA Baba Siddiqui was shot dead. क्या ये चीज़ें सच में हो रही हैं? सलमान खान तो अपने करे का भुगत रहा है। किस तरह का वो आदमी रहा है वो पूरा इंडिया जानता है। कास्टिंग काउच एंड ऑल। तो क्या फीमेल्स के साथ सच में ऐसा होता है? क्या आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व करा है, आपको सुनने में आई है ऐसी कोई स्टोरी? सुनते तो रहते ही हैं, उसका क्या है, लेकिन वहाँ पे ये है कि कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर इस तरह का होता है कि ठीक है, आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं या मूवी करना चाहते हैं तो ये स्थिति है एंड आपको रिटर्न फेवर करना पड़ेगा। और वो भी वो डायरेक्ट नहीं बोलते, चालाकी से एक इंडिकेट कर देते हैं। Hello everyone and welcome to another episode of Voice of Value, the podcast where we bring you conversations that truly matter. आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और इंसाइटफुल होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करने वाले बल्कि एक ऐसी जर्नी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो पैशन, स्ट्रगल और सक्सेस का परफेक्ट मिक्स है। आज हमारे साथ है एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई है वेब सीरीज में, टीवी सीरियल्स में और हर बारी अपने काम से ऑडियंस का दिल जीता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर अंकित आर्या सर। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर ऑन योर शो। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। एक्चुअली मेरी जो एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी 2010 में, व्हाइल आई वाज डूइंग एमबीए फ्रॉम मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओके। तो पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि एक्टिंग लाइन में जाना है या इस तरह का कुछ करना है। तो 2006 में एक मूवी आई थी ब्लड डायमंड। तो ब्लड डायमंड जब मूवी मैंने देखी तो लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो परफॉर्मेंस था उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अंदर आया कि यार, मोर ओवर स्क्रीन का नहीं, ये आर्ट क्या है इसको थोड़ा जानते हैं और ये देखना चाहिए। तो वहाँ से थोड़ा सा एक कीड़ा हुआ कि यार एक्टिंग करनी है। सेकंड, उसके बाद फिर एक मूवी आई थी गुलाल। तो उसमें के मेनन का परफॉर्मेंस जब देखा तो मैंने तय कर लिया कि मुंबई जाना है और एक्टिंग को एक्सप्लोर करना है, इस आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करना है। 2010 में मैं एमबीए कर रहा था तो एक सीरियल मेरे को ऑफर हुआ था। उर्दू सीरियल था उस टाइम, तो वो डीडी उर्दू का सीरियल था। उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट एनआरआई का मैंने रोल किया था। तो जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2010 से। तो जब आपका स्टार्टिंग फेज था, आपको सपोर्ट मिला था या डाउट थे आपके, या फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट था? या फैमिली का तो सपोर्ट हमेशा यही था कि यार जो भी करना है बेटा कर, बट अच्छे से करियो और जैसा है वैसा ही रहियो, बदलियो मत। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, जैसे भारतीय माफिया वेब सीरीज आई थी, पृथ्वीराज चौहान का रोल भी करा था और दिल मांगे मोर में भी आपने काम करा है। तो डिफरेंट सेट्स पे आपके डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे होंगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मैंने जो भी रोल किए वो सिर्फ रोल करने के लिए रोल नहीं किए। तो जो भी काम ऑफर होता है तो मैं ये देखता हूँ कि कैरेक्टर में पहले तो दम होना चाहिए और मेरे लिए वो चैलेंजिंग होना चाहिए। और तीसरी चीज़, प्रोडक्शन हाउस कौन है। चौथी चीज़ कि डायरेक्ट कौन कर रहा है। बिकॉज एक टीम जब अच्छी होगी तो एक कैरेक्टर एंड शो तभी निकल के आता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो कैरेक्टर था उस टाइम तो मैं नया था, तो वो मैंने प्ले किया था 2015 में। बहुत चैलेंजिंग था। बल्कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट शो, बड़ा शो मेरा यही था और रात को तो नींद नहीं आई। बिकॉज एंजाइटी तो नहीं, नर्वसनेस नहीं था। एक्साइटमेंट तो होता ही है, आपको कोई भी रोल मिले आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे उसको। तो बिकॉज पृथ्वीराज चौहान का था, बहुत बड़ा कैरेक्टर, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो एक एक्साइटमेंट था किस तरह इसको निभाना है, क्या बॉडी लैंग्वेज रहेगा, वो भी जो हर किसी एक्टर की एक प्रेप होती है शूट पे जाने से पहले। उसमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने एकता कपूर मैम ने मेरे को सीरियल दिया ये दिल मांगे मोर, उसमें मैं मेन विलेन रहा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था बिकॉज सिर्फ मैं एक विलन वर्सेस पूरी इंडियन आर्मी। तो वो बहुत चैलेंजिंग था कि एक ही विलन है और आगे पूरी आर्मी है। अब परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए कि आप खा जाओ शो को, और वो ऊपर वाले की कृपा से, मेरी मेहनत से, एकता कपूर मैम की मेहनत से वो हुआ भी बहुत
एप्रिसिएशन मिला एकता मैम से, शोभा कपूर मैम से, और बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने एक शो और वेब सीरीज़ की है, वो अभी उसका रिलीज़ होल्ड है। उसमें मैंने रोल किया है अलाउद्दीन खिलजी का, जो पूरा बाहुबली के एक कॉन्सेप्ट पे बनी है, वो ही उतना ही एंटोराज है, उतना ही बड़ा सेटअप है। तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी तरह जल्दी वो रिलीज़ हो और आए। बिल्कुल सर, हमें भी इंतज़ार है। आपने टीवी में भी काम करा है, वेब सीरीज़ में भी काम करा है, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या लगता है और ज़्यादा अच्छा कहाँ पे काम करना लगता है? देखिए, जितना बड़ा सेट होगा, जितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा और जितना बढ़िया रोल होगा, जितनी बढ़िया टीम होगी, बीट डीओपी, बीट डायरेक्टर, बीट को एक्टर्स, तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। जहाँ तक बात है, अगर मैं टीवी शो की बात करूँ तो एकता कपूर मैम के साथ, बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करने में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। 4-5-6 कैमरे एट वंस शूट होता है, उसी में आपका क्लोज भी कट रहा है, उसी में आपका साइड प्रोफाइल भी जा रहा है, उसी में सब कुछ हो रहा है। आपको ये नहीं करना कि बार बार कैमरा शिफ्ट हो रहा है, बार बार लाइटिंग चेंज हो रही है और बार बार आपको टेक देना। एक टेक आपने दे दिया, उसी में वाइड जा रहा है, उसी में सारे शॉट्स जा रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। और आदिल खालिद जी उसके शायद डायरेक्टर थे। बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस रहा मेरा उसमें एकता कपूर मैम के साथ। और जो मैंने वेब सीरीज़ की आप बात कर रहे थे, भर्ती माफिया, उसमें मेरे को फ्रीडम बहुत मिला डायरेक्टर की तरफ से। और डायरेक्टर की तरफ से फ्रीडम आपको तभी मिलता है जब डायरेक्टर को ये पता चल जाता है कि जो मेरा एक्टर है उसका फ्रिक्वेंसी ऑफ थॉट, जो स्टोरी है, जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल मैच कर रहा है डायरेक्टर की प्लानिंग एंड डायरेक्टर के विजन से। तो कई सीन्स तो भर्ती माफिया में ऐसे थे जो मैंने मैम के साथ खुद ही बैठ के डिसाइड करे कि मैम इसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैम शायद ये कैमरे अगर इधर करके इस तरह प्रोफाइल से करे तो कर सकते हैं। उन्होंने इतना फ्रीडम दिया कि मैं जैसे करना चाह रहा था, उन्होंने मेरे को वो फ्रीडम दिया और मैंने इतना इम्प्रोवाइज किया उसमें। मज़ा आया। सोनी सिंह मैम है, डायरेक्टर हैं, जो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने। तो बेसिकली दोनों में मज़ा है, टीवी में भी मज़ा और सीरीज मज़ा में भी। दोनों में है, मज़ा दोनों में है। मज़ा लेकिन आपको तभी आएगा जब आपका रोल स्ट्रांग होगा, स्टोरी आपके इर्द गिर्द घूम रही होगी। अगर 1% भी आपको ऐसा फील आ रहा है ना सेट पे कि यार ये रोल उतना दमदार नहीं है, तो वो परफॉर्मेंस भी आपसे निकलेगा नहीं। इफेक्ट तो होएगा। इसीलिए मैंने तो वन लाइन चल रहा हूँ शुरू से ही, इधर मेन रोल, मेन हीरो और मेन विलन। उसके अलावा ना मैंने कुछ किया ना मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ स्टोरी मेरे इर्द गिर्द घूमे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपकी कोई बिगेस्ट लर्निंग जो आपको एक्टिंग से मिली है, जो आपने सीखी है? डिसिप्लिन। बॉलीवुड हो चाहे एक्टिंग हो, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, बिकॉज आपने फिट रहना है। जब आप डिसिप्लिन में आते हैं तो आप टाइम के भी पाबंद हो जाते हैं, समय पे उठते हो, जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, डाइट उस हिसाब से रखते हो। आपको सेट पे टाइम पे पहुंचना है, बिकॉज प्रोड्यूसर रिस्क नहीं ले सकता। पर डे के हिसाब से पूरा सेटअप रहता है। 20, 25, 30 लाख रुपए पर डे उनका खर्चा होता है। तो आपको एक डिसिप्लिन आता है कि टाइम पे पहुंचना है। तो फिटनेस और टाइम डिसिप्लिन आपको बहुत आ जाता है। और प्रोफेशनलिज्म फिर तो है ही है, बिकॉज एक्टिंग लाइन में ये है इंडस्ट्री के अंदर कि आदमी चाहे 19 हो, लेकिन काम बेशक 19 आता हो, लेकिन आदमी 20 होना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल। तो आपके लिए कुछ चैलेंजिंग रहा था स्टार्टिंग में डिसिप्लिन? नहीं, मैं एक्चुअली क्या था, हॉस्टल से पढ़ा था मैं, भवन सावन पब्लिक स्कूल लाइफ से। तो वहाँ से डिसिप्लिन मेरे अंदर था ही, बिकॉज वही 4:30 बजे उठना, रनिंग करना, पीटी एंड ऑल दैट, एंड फिर स्कूल करना। तो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था, बल्कि मेरे को तो मज़ा आता है। टाइम टेबल मिले ना तो मज़ा आता है मेरे को। बिल्कुल। ओके, मैं ये जानना चाहूँगी, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एक्टर से भी मिले होंगे, आपकी काफ़ी लोगों से मुलाकात रही होगी। कोई ऐसी मेमोरेबल याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कोई सी एक्टर के साथ? एक्टर से तो मैं सबसे मिल चुका हूँ, बीट अमिताभ जी, शाहरुख खान, रणदीप हुडा, शाहिद कपूर एंड ऑल, जॉन अब्राहम। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा अमिताभ बच्चन जी के साथ। मैं 2.5 घंटे उनके साथ था नोएडा में। एंड जैसे मैं और आप बैठे हैं ऐसे ही हम बैठे थे, खूब हंसी मजाक किया। तो ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत फ़नी है वो, मैं आपको बता दूं। और जितना वो कैमरे पे नज़र आते हैं, दिखते हैं, वो नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, वो चाइल्डिश है वो। एक बार अगर उनको आप समझ में आ गए तो देन ही ओपन अप। तो नोएडा में 2.5 घंटे उनके साथ मनोज वाजपेयी भी थे, प्रतीक बब्बर थे। ये आपको बात बता रहा हूँ मैं, जब राजनीति मूवी आई थी तो उसके प्रमोशन की। तो ही इज़ वेरी डिसिप्लिन
और जो वो कैरी करते हैं अपने आप को, प्लस वो जो जितने कैमरे पे दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा खुशनुमा और स्मार्ट आदमी है। वाह, ओके। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है जिसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर एक्टिंग इंडस्ट्री में, तो उसका चांस है क्या ग्रो करने का? मैं आपको बताऊं, मैं एक आदमी को नहीं जानता था मुंबई में, तो आपने कैसे करा? एक आदमी को नहीं जानता था मैं मुंबई में। बस ऊपर वाले की कृपा रही, मेरी मेहनत रही, चीज़ें होती चली गई। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग मेहनत छोड़ देते हैं। मेहनत करनी है मुंबई जाके 24/7 प्रोडक्शन हाउसेस जाना है आपको, स्क्रीन टेस्ट वगैरह देने हैं। अगर आप अपने प्रोसेस में हैं, मेहनत अगर आप कर रहे हैं और काम आपको आता है, बिकॉज एक्टिंग कोई इजी जॉब नहीं है, बहुत बिल्कुल टफ भी जॉब नहीं। है। अगर आपको अपनी जॉब आती है, डिसिप्लिन्ड आप हैं, मेहनत करने का मादा रखते हैं, तो काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने कैसे सामना करा चैलेंजेस का? अगर रिजेक्शंस मिले तो कैसे फेस करा? मेरा तो शुरू से फंडा क्लियर था कि मेरे को मेन रोल्स करने हैं, मिलेगा तो करूँगा। तो रोल्स आए तो मैंने किए, और मेरा कभी ये रहा ही नहीं कि एक्टर ही बनना है। बैकअप प्लान एक्टिंग था? नहीं, बैकअप प्लान भी नहीं था। मेरा ये था कि एक्टिंग मेरे लिए एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। बाकी मैं फैमिली बिजनेस है वो मैं करता रहता हूँ, और एक्टिंग भी करता रहता हूँ साथ में। तो रिजेक्शन आपको कभी मिले ही नहीं? रिजेक्शन नहीं, एज सच ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे तो हुआ कि भाई मेरे को रोल पसंद आ रहा है, मैंने यस कर दिया, लेकिन दूसरे एक्टर ने कम पैसे पे हाँ भर ली, तो वो रोल चला गया। इस तरह की चीज़ें 2-3 बार हुई हैं। ओके, तो आप कॉन्क्योर कर लेते हो, अपने आप को संभाल लेते हो कि हाँ नो हाँ इश्यूज, हाँ, आई बिकॉज कैन डू बेटर। ओके, आजकल हम क्या देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ट्रेंड में, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या ऐसा है कि फॉलोअर्स मैटर करते हैं या रियल टैलेंट पीछे छुपता जा रहा है? पिछले जब से सोशल मीडिया हावी आया है। हुआ है, जब से 2016-17 के आसपास के बाद जब ये बहुत ट्रेंडिंग हुआ है और बहुत यूज़ हो रहा है, तो उसके बाद में इंडस्ट्री में एक ट्रांजिशन तो आया है। यू आर वेरी करेक्ट, या जो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। बिकॉज आज का मैं आपको बताता हूँ, 2006 के आसपास तक ऑडिशंस भी नहीं होते थे टीवी सीरियल्स के। पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, पिक्चर देख के आपको कॉल करके बुला लिया, एक्टिंग तो हम करा लेंगे, आप हमारे साथ टीवी शो कर रहे हो, कितने ही रीटेक हो करा लेते थे। अब तो क्या है कि ऑडिशन प्रोसेस आ गया, राउंड पे राउंड, फिर स्क्रीन टेस्ट, फिर ऑन सेट 1-2 एपिसोड करके देखेंगे आपके साथ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी जा रही है। अब क्या हो गया है कि अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छी तादाद में हैं, आपको एक्टिंग आए, एक्टिंग ना आए, आपको काम मिल जाता है, जो डिसअपॉइंटमेंट है एक्टर्स के अंदर। बिल्कुल। सर, आजकल ये टर्म बहुत सुनने के लिए मिलता है, कास्टिंग काउच एंड ऑल। तो क्या फीमेल्स के साथ सच में ऐसा होता है? कि आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व करा है, आपको सुनने में आई है ऐसी कोई स्टोरी? सुनते तो रहते ही हैं, उसका क्या है, लेकिन वहाँ पे ये है कि कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ओके। तो वहाँ पर इस तरह का होता है कि ठीक है, आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं या मूवी करना चाहते हैं, तो ये स्थिति है, एंड आपको रिटर्न फेवर करना पड़ेगा। और वो भी वो डायरेक्ट नहीं बोलते, चालाकी से एक इंडिकेट कर देते हैं। वो फिर फीमेल एक्टर के ऊपर है कि भाई फिल्म छोड़ दे, या उनकी बातों में आके उनकी कंडीशंस मान के वो फिल्म कर ले। जोर जबरदस्ती कोई नहीं करता वहाँ पे। पर कोई ऐसी रियलिटी है बॉलीवुड की जो लोगों को नहीं पता? अंदर बाहर से सब ग्लैमरस दिखता है बट अंदर से कुछ और। एक बार आप इंडस्ट्री का पार्ट जब बन जाओगे तो आपको कुछ भी ग्लैमर नजर नहीं आता। नहीं, बाहर से लोगों को लगता है बाहर ना। से लोगों को लग रहा है, और वो फेक लाइफ है। सब लाइक रील मेरे है। को पर्सनली, जैसे मैंने कभी कोई अपना पीआर नहीं रखा, मैं अपना सोशल मीडिया भी ना के बराबर चलाता हूँ। रोल आते हैं, करता हूँ, करके निकल जाता हूँ, फिर अगला रोल करता हूँ, अगले शोज करता हूँ। वहाँ पर फेकनेस बहुत ज़्यादा है। राइट, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट लुक, हाँ, जिम जा रहे हैं तो वो आप हर जगह कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर नहीं कर रहे, बुलाया जा रहा है उन्हें। उनको बुलाया जा रहा है पैसे दे के। खुद वो लोकेशन बताते हैं, गाड़ी नंबर बताते हैं कि मैं इतने बजे यहाँ से निकलूंगी,
या उनका मैनेजर बताता है, उनकी टीम बताती है। फिर और रिएक्ट भी करते हैं, अरे आप यहाँ, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ हाँ, अगर जितनी एक्टिंग ये उस टाइम करते हैं ना इंडिया के एक्टर्स एयरपोर्ट पे, ये दिखाने के लिए कि पैप्स तो मेरे को ऑर्गेनिकली क्लिक कर रही है, अगर ये मूवीज में और हकीकत में इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ना, तो कुछ पैरामीटर्स बहुत हाई होते हैं इंडस्ट्री के। बिल्कुल 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 सही बात है। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए बॉलीवुड में जो अभी हो रहा है? चेंज यही होना चाहिए कि कि एक्टिंग को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, सोशल मीडिया फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर्स को नहीं। रियल टैलेंट बिकॉज को हाँ, बिकॉज एक्टिंग एक आर्ट आर्ट है। है, एग्जैक्टली। एक क्राफ्ट है जो इस बेहद भद्दे दौर से अभी गुजर रही है। तो एक्टर्स जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, ना तो वो खुद ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखना चाहते हैं, उनको ये है कि यार मेरे को क्राफ्ट करने में मज़ा आ रहा है, मैं अपना क्राफ्ट करूं, एक्टिंग करूं और अपना निकलूं, अगला प्रोजेक्ट करूं। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो आप देखो अप्रॉक्सीमेटली हर एक्टर सोशल मीडिया पे आ रहा है, रोज रील डालना, रोज कुछ शॉर्ट्स डालना, कुछ तो ट्वीट कर देना, कुछ भी कर देना, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डाल देना। उससे उल्टा एक्टर का अपना नुकसान हो रहा है अगर लॉन्गर रन में देखा जाए। बिल्कुल बिकॉज जो चार्म है, जो ग्लैमर है, वो कभी कभार दिखने में है, रोज दिखने में नहीं है। बिल्कुल यही रीजन है कि थिएटर्स में लोग जाना अब कम हो गए हैं, बिकॉज वो अपने एक्टर्स को रोज देख रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप जैसे इंडियन सीरियल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, बट आजकल जो शिफ्ट देखी जा रही है वो पाकिस्तानी सीरियल्स की तरफ, टर्किश सीरीज की तरफ ज़्यादा हो रही है। तो आप क्या मानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है जो हम सुधार सकते हैं? गड़बड़ तो शुरू से ही हो रही थी इंडियन सीरियल्स में, बिकॉज ये था कि रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत अनरियलिस्टिक लगता अनरियलिस्टिक है। बीट एनीथिंग, बीट डीओपी वर्क, बीट सेट, बीट कैरेक्टर्स, बीट स्टोरी लाइन, बीट कास्ट। अब आपने Yeah. ऑब्जर्व किया होगा ना, एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी आता था। मतलब दादी के भी, मतलब दादी जवान लग रही है, उसकी बहू उससे बूढ़ी लग बुरी रही लग है। रही है। और दादी के पोते, परपोते, सगड़ पोते, उससे भी वो भी आ गए हैं, और दादी अभी जिंदा है, हंस रही है, सविता बहू, सविता बहू। आपको अगर याद होगा तो। दूसरी चीज, बिल्कुल याद है। हर टाइम मेकअप में रहना। अगर कोई फीमेल प्रोटैगनिस्ट है या और भी कैरेक्टर अगर सीरियल्स में है, हाँ तो जी। आपने देखा होगा ना कि यार सोने का टाइम है, रात Makeup को करके सो 12-1 रहे। बज रहे हैं, और हस्बैंड और वाइफ बैठी हुई है बेड पे, और वो प्रॉपर बैठी भी नहीं हुई, अगर मान लो लेटने का ही सीन है, सोने का, तो वो गहने पहन के सो रही है पार्टी वियर में। तो जो प्रेशर है ना बॉलीवुड इसमें, इंडियन सीरियल्स में इंडियन सीरियल्स में, कि यार कैरेक्टर जो फीमेल है वो ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, उससे रियलिटी खत्म हो रही है। कंपैरेटिवली आप टर्की के सीरियल्स देखो या पाकिस्तान के सीरियल्स देखो, वो इतने रियलिटी से भरे हुए हैं कि लोगों को मज़ा आया। और जब से 3-4 सीरियल हिट हुए थे, जैसे हम सफ़र था हाँ जी। और इश्कावे सीरियल था, इंडिया में बहुत लोगों ने देखा, उसके बाद तो और ज़्यादा भद पिटी, फिर डाउनफॉल हो गया। डाउनफॉल हो गया सीरियल्स का। और मतलब कोई बहू उड़ रही है 10 फुट से नीचे, मर गिर के रही जिंदा है, हो जा रही है 2 बार। मर के जिंदा हो रही है। मतलब वो एक फूहड़ता से जो भरी कहानी और जो राइटिंग है, उसने बर्बाद कर दिया टीवी इंडस्ट्री को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहोगे? डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके वो सेट यूज नहीं करते, वो रियल लोकेशंस पे जाके शूट करते हैं, और एक्टर्स जो हैं वो रियलिटी के आसपास होते हैं, ओवर द टॉप कुछ भी नहीं है, फिक्शन कुछ भी नहीं है। आप सारी मूवीज उठा के देख लीजिए उनकी, और मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लोकेशन पे जब एक्टर शूट करता है तो उसका परफॉर्मेंस और रियल और इनहेंस होके निकलता है, बिकॉज वो पूरा फील आ रहा है उसको रियल लोकेशन पे आके। तो और प्लस उनका फिर जो थॉट प्रोसेस है, जो उनका स्क्रिप्ट, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब डायरेक्शन में निकलता है, तो वो बहुत कमाल आदमी है। और उनके साथ साथ फिर थोड़ा सा इम्तियाज अली, कोई बिकॉज फेवरेट मूवी उनकी? हाईवे, लेकिन उसमें ज़्यादा जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर है वो रणदीप हुडा का रहा। स्टोरी अच्छी लगी मेरे को, बिकॉज रणदीप हुडा ने गुजर का रोल प्ले किया था, मैं भी गुजर ही हूँ, तो एक वो भी कनेक्शन है।
तो उनसे व्हाट्सएप पे कभी कभार बात होती रहती है। तो हाईवे मेरे को अच्छी लगी और उसमें रणदीप हुड्डा का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग कमाल था। था। बिकॉज बीइंग अ गुजर या मैं समझ सकता हूँ कि हम्म, गुजर रोल प्ले करना बहुत ही टफ है। बिकॉज डायलेक्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, वो एक्सेंट भी बॉडी चेंज। लैंग्वेज एक्सेंट चेंज, वो रणदीप हुड्डा ने गजब किया है उसमें, या कमाल। इवन आई हैव उसके सीन दैट। अलावा वो रोल हाईवे में कोई नहीं कर सकता। गुजर का करना तो छोड़ो, 10% भी नहीं कर सकता था कोई। अब हम्म, अरशद वारसी ने किया ना, हम्म, वो कौन सी मूवी थी, जिला गाजियाबाद थी कौन सी, मतलब मजा नहीं आया। सत्यानाश कर दिया। जबकि अरशद वारसी अपने आप में कमाल एक्टर है। हम्म, तो आप अब खुद समझो ये कितना टफ रोल था और जो पुल ऑफ किया रणदीप हुड्डा ने, कमाल। ओके। अभी जैसे हमने सीरियल्स की बात करी, मैं अगर बॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ की बात करती हूँ, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? आप पर्सनली क्या ज़्यादा प्रेफर करते हो, बॉलीवुड मूवीज़ या साउथ अभी मूवीज़? तो डिफरेंस ही दिखना बंद हो गया है क्योंकि सारी तो साउथ की कॉपी बना कॉपी रहे हैं। होकर आ रही है, तो एग्जैक्टली। डिफरेंस तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन यह है डिसअपॉइंटमेंट है कि जो रियल आर्ट है, रियल स्टोरी है, अच्छी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट की बहुत कमी है बॉलीवुड के अंदर। बिकॉज ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं है इंडस्ट्री में, हैं, लेकिन अप्रोचेबिलिटी की बात है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर्स, हो सकता है कमाल का कंटेंट हो, उन पे कमाल स्टोरी हो, लेकिन वो किसी प्रोड्यूसर के पास, किसी डायरेक्टर के पास वो पहुंचे कैसे? क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, ये इतनी ईगो है इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा तो किसी को एंटरटेन करते नहीं है। क्या इसमें फेवरेटिज्म होता है अरे इंडस्ट्री में? 100% होता है, ग्रुपिज्म रातों वगैरह रात सब? सब कुछ होता है। आपको एक कैंप का पार्ट होना पड़ता है अगर आपको लंबा चलना है तो। और जो रूल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, हम्म, इसमें क्या होता है इंडस्ट्री में, जब तक आप एक लेवल पे काम कर रहे हैं ठीक है, हम्म, जब आप और ऊपर लेवल पे जब तो आते हैं तो आपको कंट्रोल करना शुरू करते हैं वो लोग, 3-4 जो नीचे लोग गिराने हैं। की कोशिश। नहीं, नीचे वो ऐसे नहीं गिराएंगे आपको। अगर आप उनके कहे में चलते रहोगे उनके मुताबिक तो ठीक है। हम्म, अगर आप उनकी लाइन ब्रेक करोगे या उनके कहे में नहीं जा रहे हो या उनको फ्री फेवर्स नहीं कर रहे हो, उनके शोज में डांस नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपको गिराना शुरू करेंगे। प्लस अगर उनको ये लगता है कि यार अब मूवीज इसकी इतनी चल पड़ी हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे बराबर में आके ना खड़ा हो जाए, तो फिर वो कितना भी अपना हो उसको गिरा देते हैं। शिट। सुशांत सिंह राजपूत से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे अगर आपको मौका मिले साउथ में काम करने का, आप करना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, बिल्कुल। आपका है ऐसे इंटरेस्ट? हाँ, इंटरेस्ट है, काम आएगा तो करेंगे। और बिकॉज वहाँ पे क्या है, ऑन्टोराज नहीं है वहाँ पे। जैसे बॉलीवुड में है, फेकिज्म बहुत है। वो एक एक्टर को 4-4 वैनिटी चाहिए। अब तो किचन वैनिटीज आ गई हैं ट्रेंड में, जिम वैनिटीज, ये वो, फालतू फंड के 8-8 बाउंसर भी चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट तो चलो एक नेसेसिटी है, नेसेसिटी। कॉस्ट्यूम वाला भी नेसेसिटी है। तो बाकी ऑन्टोराज इतना लेके चलते हैं, शोशाबाजी। साउथ में वैसा नहीं है। साउथ में क्या है कि चाहे स्पॉट बॉय हो चाहे कोई हो, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट है। जहाँ That's रिस्पेक्ट good. का मामला है वो मुंबई में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली साउथ के एक्टर्स अपनी टीम को, अपने सेट को, अपने स्पॉट बॉय को, सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सर, आजकल बॉलीवुड में काफ़ी स्टोरी सुनने के लिए मिलते हैं। सलमान खान को आए दिन थ्रेट मिल रहे हैं, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो चुका है। क्या ये चीज़ें सच में हो रही हैं? ये सलमान खान तो अपने करे का भुगत रहा है। जिस तरह का वो आदमी रहा है वो पूरा इंडिया जानता है। क्या हम्म, ज़रूरत थी हमारे हिंदुस्तान का जो इतना रिस्पेक्टेड समाज है, बिश्नोई समाज, जिनको वो पूजते हैं, जिनके लिए एक भगवान जैसी वैल्यू है, क्या ज़रूरत है उसका जाके शिकार करने की? सही बात है। क्या ज़रूरत थी दारू पी के 6 आदमियों के ऊपर चढ़ाने की गाड़ी? क्या ज़रूरत है कि खुद 60 साल का होके हीरोइन अपनी पिक्चर में 18 साल की चाहिए? और बिल्कुल। दूसरा फिर मतलब पर्सनली मैं तो उस आदमी को बिल्कुल लाइक नहीं करता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन आपने क्वेश्चन किया है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सर, हर किसी की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो क्या आपकी जर्नी में ऐसा कोई फेज़ आया जब आपकी किसी को एक्टर से नहीं बनी, या कोई सिचुएशन ऐसी थी जो सिचुएशन बिगड़ गई, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सब ठीक-ठाक लोग थे, कमाल लोग थे। हमने भी अपना अच्छे से अच्छा काम किया और सेट पे जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है।
बिकॉज ऊपर वाले की कृपा से जितने भी लोग सेट पे थे, जितने भी शोज, टीवी शोज मैंने किए हैं, ये सारे सिक्योर्ड लोग थे। इनसिक्योरिटी किसी को नहीं थी, और इनसिक्योरिटी हो भी तो भी कोई क्या कर लेता, बिकॉज सबको पता है कि भाई ये मेन हीरो है, अंकित आर्या ये मेन विलेन है, तो स्टोरी तो स्क्रिप्ट इसके ऊपर लिखी जा चुकी है, रिवॉल्व करेगी। तो वो ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा पंगा कभी हुआ नहीं। ओके सर, बिफोर वी रैप अप मैं 5 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ठीक है। रैपिड फायर टाइप। सबसे पहला, 1 वर्ड फॉर बॉलीवुड। पॉपी। 1 वर्ड फॉर स्ट्रगल। प्रोसेस। फेवरेट को एक्टर। फेवरेट को एक्टर, मैंने एक मूवी करी थी जिसमें संजय मिश्रा थे, ओम पुरी थे, जिम्मी शेरगिल थे, लेकिन मैंने वो बीच में छोड़ दी थी बिकॉज जब मैंने मूवी साइन करी थी 2014 में, तो स्क्रिप्ट कुछ और था, लेकिन एनसीआर में जब इसमें मेरा ट्रैक शूट होना शुरू हुआ तो कुछ और ही निकल के आ रहा था, तो वो मैंने मूवी बीच में छोड़ दी। बाकी जितना भी काम करा ओम पुरी जी के साथ करने में मजा आया। ओके, फेम या रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। ओटीटी या फिल्म्स। ओटीटी। सर अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका कोई फेवरेट एक्टर। लियोनार्डो डिकैप्रियो। ओके, और फेवरेट पॉलिटिशियन। नो डाउट मिस्टर गौरव गौतम, हमारे हरियाणा के खेल मंत्री। ओके सर, एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। ऑडियंस से बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार कि 2 चीज़ें हैं, एक तो नशे से दूर रहो और फिटनेस पे ध्यान दो। फिटनेस पे ध्यान देने का मतलब जिम जाओ, रनिंग करो, ये सप्लीमेंट्स के चक्कर में मत पड़ो और स्टेरॉइड्स के चक्कर में मत पड़ो, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। Thank you so much, Thank sir. you. It was lovely experience talking थैंक to यू, you. सेम हियर। Now to all our lovely listeners, that's it for today. I'm your host Kanishka Khanduri. I'll see you in the next episode. Until next time, keep watching Voice of Value. Thank you.